ध्यान मूलम गुरुमूर्ति अपूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। परमेश्वर ने मनुष्य मात्र को अपनी प्राप्ति के लिए योगाभ्यास का उपदेश किया है कि परमात्मा चाहे जितना कर्म कर लीजिए, बिना योग का अभ्यास किए परमात्मा मिलेगा नहीं। योग क्या है? योग युज धातु से बना है। योग माने मिलन, साक्षात्कार। योग का अभ्यास करने वाले मनुष्य तत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रथम जब अपने मन को परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। फिर वह परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप को निश्चय करके यथावत धारण करते हैं। पृथ्वी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है कि योग बिन योगी हुआ तो क्या हुआ। बाहरी क्रियाकलापों से हम योगी नहीं हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है। फिर वह परमेश्वर के स्वरूप को पृथ्वी के बीच में योगी का प्रसिद्ध लक्षण है। इसलिए मनुष्य मात्र को राजयोग का अभ्यास श्रद्धा प्रेम नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करे कि हम लोग मोक्ष सुख के लिए यथा योग सामर्थ्य के बल से परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके अपनी आत्मा को शुद्ध करें, जिससे कि अपने शुद्धांतःकरण द्वारा परमेश्वर के प्रकाश से युक्त होकर उस योग का अभ्यास करेगा, जो तो वह अवश्य रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार वह परमेश्वर देव भी उपासकों को अत्यंत सुख देकर उनकी बुद्धि के साथ अपने आनंद स्वरूप को प्रकाश को प्रकट करता है। वही अंतर्यामी परमात्मा अपनी कृपा से उन आत्माओं में बड़े प्रकाश को प्रकट करता है, जो सब जगत का पिता है। वही उन उपासकों को ज्ञान और आनंदादि से परिपूर्ण कर देता है। परंतु जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उन्हीं उपासकों को परम कृपामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष सुख देकर सदा के लिए आनंद युक्त कर देगा। यजुर्वेद अध्याय 11 के मंत्र 4 में भी इस प्रकार का उपदेश किया गया है कि जीव मात्र को परमेश्वर की उपासना अवश्य नित्य करनी चाहिए। अर्थात उपासना के समय में सब मनुष्य अपने मन को उसी में स्थिर करे। बड़े बड़े बुद्धिमान ईश्वर के उपासक जो उपासना योग को ग्रहण करने वाले हैं, वे लोग सबको जानने वाले, सबसे बड़े और सब विद्याओं से युक्त परमेश्वर के बीच में अपने मन को ठीक ठीक युक्त कर देते हैं तथा अपनी बुद्धि वृत्ति अर्थात ज्ञान को भी सदा परमेश्वर ही में स्थित कर देते हैं। जो परमेश्वर सब जगत का धारण पालन और न्याय करता है, जो सब जीवों के ज्ञान तथा प्रजा का साक्षी भी है, वही एक परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है। उससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। उस देव अर्थात सब जगत के प्रकाशक और रचना करने वाले परमेश्वर के हम लोग सब प्रकार से नाम का सुमिरन, स्वरूप का ध्यान, शब्द ब्रह्म श्रवण रूपी स्तुति श्रद्धा प्रेम से निष्काम निर्माण भाव से नित्य दृढ़तापूर्वक नियम से करें, जिससे जीव के जन्म मरण आज समस्त क्लेशों का नाश हो और सब प्रकार से सर्वथा परमेश्वर के स्वरूपानंद की ही प्राप्ति हो। इन जन्म मरणादि असाध्य क्लेशों के निवारणार्थ केवल राजयोग का ही भली प्रकार अनुसरण अर्थात दृढ़तापूर्वक अभ्यास करके योगारूढ़ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस राजयोग के बिना मानसिक व्यथा
तथा जन्म मरणादि महान कष्टों को शांत करने वाला कोई और मार्ग तथा उपाय इस भूमंडल भर में नहीं है। इस राजयोग की सनकादि ऋषियों व्यास, वशिष्ठ, कपिल, याज्ञवल्क्य, पतंजल, अष्टावक्र आदि ऋषि मुनियों ने और श्री कृष्ण भगवान जनक आदि राजयोगियों ने मुक्त कंठ से अपार प्रशंसा की है। और सकाम कर्म, हठ योग, लघिमा, महिमा, गरिमा आदि अज्ञान कर्म कांडों की विधि देने वाले शास्त्रों की तथा उनके करने कराने वालों की अपार निंदा भी की है। योग रूपी अक्षर शलाका से जिस मनुष्य का नेत्र अर्थात हृदय की दिव्य दृष्टि नहीं खुली है, निष्प्रयोजन जन्म लिए हुए उस मनुष्य पशु का जन्म न लेना ही बहुत अच्छा है। उसका जन्म लेना केवल माता के यौवन का घातक तथा भूमि का भार ही समझना चाहिए। माता जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझी बल काहे गंवाए नूर। न भारास पर्वता भारा न भारा सब सागरा, नास्तिकाम हिम्मा बारा भारश्च विश्वास घातिक। पृथ्वी के ऊपर सुमेर, हिमालय आदि पर्वतों का भार नहीं है, 7 समुद्रों का भी भार नहीं है, किंतु नास्तिक मनुष्य महाभार रूप है। इसी पापी के पापों के भार से भूकंप आदि होते हैं। कोरोना तरह तरह की बीमारियां ये पाप के कारण हुआ है। नाम जपत कन्या भली, साकत भलो न पूत, अजा के गल गल थना जामे दूध न मूत। जिन्होंने श्रेष्ठ मनुष्य के जन्म को पाकर ईश्वरात्मा के स्वरूप को जानने के लिए राजयोग का अभ्यास करके वृत्ति निरोध कर स्थिर और अंतर्मुख करने का प्रयत्न नहीं किया, उनके जीवन की इसी प्रकार हजारों तत्वज्ञानियों ने असीम निंदा की है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी गरुड़ को उपदेश करते हैं, हे गरुड़, सब मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म में और आचार विचार छुआछूत आदि में तत्पर हैं, किंतु वे दूसरे धर्म को नहीं जानते। दूसरा धर्म अध्यात्म विद्या, जिससे परमेश्वर स्वरूप को प्रत्यक्ष देख सके। जो ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं जानते और राजयोग को नहीं जानते, ऐसे दंभी मनुष्य वृथा ही नाश को प्राप्त होते हैं। कि नाम जपत कुंठी भला, चुई चुई पड़े जिस चाम, कंचन देह किस काम का जामे नहीं नाम। कि नाम मात्र से संतुष्ट, कर्मकांड में रत और मंत्र का उच्चारण तथा होम आदि करके यज्ञ का विस्तार कर भ्रमाए गए और एक बार भोजन करने वाले, उपवास करके शरीर को सुखाने वाले आदि नियमों का पालन करने वाले मेरी माया से मोहित मूढ़ मनुष्य अपरोक्ष जो परमेश्वर के ज्योतिर्मय आनंद स्वरूप की प्राप्ति रूप मोक्ष है, व्यर्थ ही उसकी इच्छा करने वाले हैं। मोक्षानंद तो इनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकता। देह को दंड देने मात्र से अविवेकी मनुष्य की कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे बाबी का ताड़न करने से ही बाबी के अंदर रहने वाला बड़ा भारी सर्प नहीं मर सकता, उनके तो सर्व आचरण मिथ्या ही होते हैं। जटाओं का सिर पर भार रखकर मृग चर्म से युक्त वेश धारण करने वाला दंभी मनुष्य ज्ञानी पुरुष के समान लोक में भ्रमण करता है, अर्थात वेद भ्रम में भ्रमता रहता है तथा अन्य मनुष्यों को भी भ्रमाता है। आप गए आनहु घालही के सदृश करता है। संसार में विषय भोगों से उत्पन्न सुख में आसक्त और मैं ब्रह्मज्ञ हूँ, ऐसा कहने वाले कर्म तथा ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट पुरुषों को अत्यंत के समान त्याग करें, इसी में जीवन की कुशलता है। कि औरन को वैकुंठ बतावे आप नरक में सरका। घर और वन जिनको एक समान है, अर्थात जिस प्रकार विषय वृत्ति, अज्ञान, काम, क्रोध और लोभ घर में व्यापे हुए थे, अगर घर त्याग कर साधु वेश धारण कर
बन जाने पर भी विषय उसी प्रकार बना रहे, रंच मात्र भी ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति न हुई तो उस दंभी के लिए घर त्यागना न त्यागने के ही समान है। संसार में निर्लज्ज और दिगंबर भेष में होकर जैसे गर्दभ आदि विचरते हैं, वैसे ही वे विचरते हैं। ऐसे अज्ञानी कब मुक्त हो सकते हैं? अर्थात किसी काल में भी मुक्त नहीं हो सकते। इसके अगले मंत्र में लिखा है कि अगर मनुष्य मिट्टी भस्म आदि देह में लगाने से मुक्त होता तो नित्य ही मिट्टी और भस्म में रहने वाला कुत्ता, गर्दभ आदि को भी मुक्त होना चाहिए, किंतु वे मुक्त नहीं होते। अथवा घास, पत्र, जल जिनका आहार है, ऐसे जंबू, मूसे, मृग आदि को भी तपस्वी होना चाहिए, किंतु वे ऐसा नहीं हो सकते। इसी प्रकार परमेश्वर को स्वरूप करके न जानने वाले अज्ञानी केवल भेषधारी ही हैं। हे गरुण, जन्म से लेकर मरण पर्यंत गंगा आदि नदियों में स्थिर मेढक, मछली आदि हैं, उन्हें भी योगी होना चाहिए, किंतु नहीं हो सकते। योगी ज्ञानी तो केवल ईश्वर को प्रत्यक्ष करने से होता है। विष्णु भगवान फिर बोले, हे गरुण, पारावत कंकड़ों का आहार करते हैं और पपीहा भूमि में गिरे जल को कभी नहीं पीता है, तो क्या वह व्रती हो जाता है? कदाप नहीं। व्रती तो परमेश्वर की प्राप्ति में सच्चे हृदय से सर्वस्व समर्पण करने वाला सदाचारी, सत्यवादी हो सकता है, और वही अभ्यास वैराग्य में सिद्धा प्रेम से तत्पर रहता है। अगर ज्ञान नहीं हुआ तो भेषधारी कहलाएगा। भेष दिखाए जगत को, लोगन को बस कीन, अंतकाल काटी कटो बास नरक में कीन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।